इश्रह सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। कैसे हैं आप सब लोग? विंटर सीरीज़ पे बात हो रही है और सिर्फ विंटर सीरीज़ पे बात हो रही है, जिसमें हम शामिल कर रहे हैं बहुत सारी ऐसी दिलचस्प मालूमात जिसे जानना चाहते हैं आप, और इसकी वजह से आप हो जाते हैं परेशान हर सर्दियों के मौसम में कि आखिर सर्दियों का मौसम होता ही खाने पीने का मौसम है, चटपटी चीज़ें खाने का मौसम होता है, इंजॉय करने का मौसम होता है। तो आखिर शुगर के मरीज़ किन किन चीज़ों का इंतखाब करें और किन चीज़ों में एहतियात बरतें। इसी कड़ी में आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ बहुत ही यमी चीज़ है, और मेरा ख्याल है कि बच्चों से लेकर बड़े तक सब इसको पसंद करते हैं। जी हाँ, बात हो रही है आज पास्ता नूडल्स स्पैगेटीज़ की। कि वैसे तो विंटर में चूँकि इस तरह के स्नैक्स बड़े कॉमन होते हैं, और ख़ास तौर पे अब विंटर वेकेशंस आएंगी तो जो बच्चे हैं या जो एडोलेसेंट ग्रुप है हमारा, वो चूँकि वेकेशंस मोड ऑन हो जाता है तो इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ें खाई जाती हैं। लेकिन क्या डायबिटिक पेशेंट्स पास्ता नूडल्स स्पैगेटीज़ खा सकते हैं, और अगर खा सकते हैं तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? ये सारी डिटेल्स आज हम पढ़ेंगे, और आज हम देखेंगे अगर आप भी पास्ता नूडल्स वगैरह के शौकीन हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो ने आपको ज़रा सा भी फ़ायदा दिया है तो इसे आगे ज़रूर फैलाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, ये जो पास्ता है इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं हमारे पास। नूडल्स आ जाते हैं, स्पैगेटीज़ आ जाती हैं, फिर पास्ता की मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ आती हैं, जिसमें पीनी पास्ता आता है, फेतुचिनी पास्ता आता है, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। लेकिन आप सब जानते हैं, और जो मेरे ग्रुप के शुरू से मेंबर रहे हैं वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब डायबिटीज़ डायग्नोस होती है और जब हम डाइट प्लान की बात करते हैं तो जिस चीज़ से हम सबसे पहले मना करते हैं वो है मैदा, वाइट फ्लावर। एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो सारी एक वैरायटीज़ हैं स्पैगेटी नूडल्स पास्ता की, वो तमाम के तमाम जो कॉमनली अवेलेबल होती हैं वो रिफाइंड फ्लावर, वाइट फ्लावर यानी कि मैदे से बनी हुई होती हैं। तो डेफिनेटली इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत होता है और इनके अंदर शुगर का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस तमाम चीज़ों से बात करने से पहले मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँ कि रिफाइंड फॉर्म ऑफ जो ये पास्ता नूडल स्पैगेटी है, इससे भी सबसे ज़्यादा जो ख़राब फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है वो है मैगी नूडल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैगी नूडल्स। तो देखिए, मैगी नूडल्स इंस्टेंट नूडल्स हैं, वाइट फ्लावर से बनी हुई है और इंस्टेंट चीज़ है, हमेशा याद रखें, और बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फ्लावर से बनी हुई होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। जो सबसे नुकसानदेह चीज़ है, चूँकि बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फॉर्म है, क्योंकि बहुत इंस्टेंटली कुक हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर मौजूद जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो फूड कलर्स हैं, और इसके अंदर जो शुगर बढ़ाने की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि जो आपका कॉमनली अवेलेबल पास्ता और नूडल्स होते हैं, बिकॉज इट टेक्स टाइम फॉर कुकिंग। तो इंस्टेंट कुक जो मैगी नूडल्स हैं ये आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस को मज़ीद बढ़ा देते हैं, शुगर के लेवल को स्पाइक्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स को ये सख्ती के साथ मना किया जाता है कि मैगी नूडल्स का इस्तेमाल ना किया जाए, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, बिकॉज ऑफ एडेड प्रिजर्वेटिव्स, एंड बिकॉज ऑफ ऑल पर्पज़ फ्लावर जो कि मैदा है, और बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट ऑफ कार्ब इन दिस मैगी नूडल। तो ये मना होता है। नंबर 2 पे ये है कि अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो कॉमनली अवेलेबल पास्ता है, नूडल्स हैं, स्पैगेटीज़ हैं, जिसकी बहुत सारी आइटम्स हमारे पास बनती हैं, चाइनीज़ भी हम उसका खाते हैं, और बड़ी ट्रेडिशनल रेसिपी है कि खाउसी वगैरह भी जो है वो स्पैगेटीज़ से बन रहे होते हैं, फिर अल्फ्रेडो पास्ताज भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर बनती हैं। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि चूँकि ये रिफाइंड फ्लावर से बनता है तो इसका शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और इसके अंदर जो सबसे बड़े जो बुरी खराबी है, जो खराबी है इसकी, कि इसके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसकी शुगर बढ़ाने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब क्या किया जाए, क्योंकि यंग लोग हैं और फिर जब बाहर जाते हैं, सर्दियों का मौसम है, चाइनीज़ भी खाया जाता है, फिर क्या किया जाए? तो अब फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है होल व्हीट के नूडल्स, होल व्हीट के स्पैगेटीज़ और होल व्हीट के पास्ताज मौजूद हैं। अच्छा, आपने हर जगह सुना होगा, आजकल बड़ी कैंपेन्स चल रही होती हैं, एडवर्टाइजिंग चल रही होती है कि गंदम को छोड़ दिया जाए। मैंने हमेशा बताया, अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया कि गंदम अपनी असली हालत में अगर मौजूद है
उस होल व्हीट की फॉर्म में उसको इस्तेमाल किया जाता है, प्रोसेस नहीं किया जाता, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, उसकी शुगर बढ़ाने की सलाहियत कम होती है। तो अगर आप होल व्हीट की फॉर्म में ये अब इस्तेमाल करते हैं तो बेहतरीन है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम 1 कप कुक्ड होल व्हीट पास्ता, नूडल या स्पैगेटी की बात करें तो इसके अंदर अगर आप देखें तो 37 ग्राम जो है वो कार्ब होता है आपका होल व्हीट में, जबकि इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो 47 जो है वो आपका रिफाइंड में मौजूद है। ऑल दो के दोनों ही ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों में अगर आप कंपैरिजन करें तो फाइबर कंटेंट होल व्हीट के अंदर ज़्यादा है, जबकि रिफाइंड फ्लावर के अंदर, रिफाइंड पास्तास के अंदर फाइबर की क्वांटिटी कम है। और आप सब ये बात जानते हैं कि जिस कार्ब के साथ फाइबर मिला हुआ हो वो बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता हज़म होता है। जब आहिस्ता आहिस्ता हज़म होगा तो वो डेफिनेटली स्पाइक्स नहीं क्रिएट करेगा। और जब आप एक 1 कप कुक्ड पास्ता खा लेते हैं होल व्हीट का तो दिस विल बी योर कंप्लीट मील। अच्छा, इसको मज़ीद अच्छा कैसे कर सकते हैं, मज़ीद इन्हांस कैसे कर सकते हैं, ये मैं अभी आपकी इस कंपैरिजन के बाद बताती हूँ। तो अब आप ये कंपैरिजन की लिस्ट देख सकते हैं कि होल व्हीट पास्ता के अंदर कार्ब कंटेंट भी कम है, उसके अंदर फाइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, उसका फैट कंटेंट भी एज़ कम्पेयर टू रिफाइंड पास्तास कम है। कैलोरिक काउंट वेट लॉस वाले पेशेंट्स के लिए ख़ास तौर पे कि कैलोरीज अगर आप देखें तो होल व्हीट के अंदर कम कैलोरीज हैं और रिफाइंड पास्तास के अंदर ज़्यादा कैलोरीज हैं। अब इस पास्ता को मज़ीद डिलीशियस, मज़ीद हेल्दी कैसे बनाया जा सकता है, चूँकि हमने ये देख लिया कि दोनों सूरतों में कार्ब तो इसके अंदर मौजूद ही है। तो अगर आप इसके अंदर प्रोटीन्स अच्छा ऐड कर दें, अगर आप उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर दें जो कि नॉन स्टार्ची हैं, जैसे गाजर है, शिमला मिर्चें हैं, इस तरह कैबेज है, दीज आर द डायबिटिक फ्रेंडली वेजिटेबल, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है इनका। तो अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो अगेन चूँकि वो कॉम्प्लेक्स वेजिटेबल है, कॉम्प्लेक्स कार्ब हैं, नॉन स्टार्ची हैं, तो अगेन वो उसके फाइबर लोडेड हैं और इनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लोली होती है। इसके अलावा बेहतरीन ऑप्शन अगर हम पास्तास खाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डिलीशियस होता है वो वाइट सॉस पास्ता होता है। तो प्लीज़ वाइट सॉस पास्ता में क्या मौजूद होता है, एक तो उसके अंदर सॉल्ट की बड़ी अच्छी मिकदार होती है, फिर ब्लैक पेपर होता है, फिर उसके अंदर मैदे से बनी हुई ये सॉस होती है और फिर क्रीम होती है। ये तमाम चीज़ें डायबिटिक पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा रिस्की होती हैं कि वो रेजिस्टेंस को भी क्रिएट करेंगी। और चूँकि इसके अंदर मैदा सॉस के अंदर मौजूद होता है तो ट्राई टू अवॉइड इट। इंस्टेड ऑफ दिस थिंग आप रेड सॉस पास्ता का इस्तेमाल करें, या घर में अगर आप रेड टोमेटो सॉस बनाते हैं जिसमें शुगर की मिकदार ना होने के बराबर ना डालें, सॉल्ट में और कुछ स्पाइसेस ऐड कर दें, ऑरिगेनो डाल दें, हर्ब्स का इस्तेमाल करें, गार्लिक का इस्तेमाल करें, तो इट विल बी अ वेरी अरोमा उसका बड़ा अच्छा होगा, उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा होगा। तो रेड सॉस पास्ता इज़ अ वेरी डिलीशियस रेसिपी। और अगर आपने होल व्हीट्स पास्ता बनाया है और रेड सॉस है और उसके अंदर वेजिटेबल्स हैं तो फिर क्या ही बात है। इसके अलावा पास्ता को मज़ीद हेल्दी कैसे बनाया जा सकता है, जैसे मैंने अपनी काफ़ी पिछली वीडियोस में बताया है चीज़ के बारे में। और सबसे बेहतरीन चीज़ मैंने आपसे कही थी कि कॉटेज और चैडर चीज़ होती है। तो अगर आप सिंपल पास्ता बॉईल किया है, बच्चे अक्सर वेजिटेबल्स नहीं खा रहे होते या सॉसेस नहीं खा रहे होते, तो अगर आपने इन तमाम चीज़ों को हटा दिया तो जस्ट आप चीज़ का इस्तेमाल, जैसे मैंने क्वांटिटी बताई थी ख़ासतौर पे टाइप 1 वालों के लिए, तो अगर आप कॉटेज चीज़ या चैडर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी मैंने बताई है आपने थोड़ी सी डाल ली है, पोर्शंस में डाल लिया और पास्ता को अपने मज़ीद डिलीशियस, मज़ीद हेल्दी बना लिया। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। और विंटर सीरीज़ में अभी भी और भी आएंगी आगे डिलीशियस यमीलिशियस रेसिपीज़ जो कि विंटर को बनाएंगी और भी मज़ेदार। और उम्मीद है कि डायबिटिक पेशेंट इन रेसिपीज़ को देख रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप भी चीज़ों को समझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है कि जहाँ पर हो रहे हैं सारे मसलों के हल मिल रहे हैं आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए हमारी कम्युनिटी को, डायबिटीज़ की कम्युनिटी को। डायबिटीज़ टेलीकेयर को ग्रो करने में आपका सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।